हरे कृष्णा। मैं गौरांगी दासी आज आपके लिए एक प्यारा सा प्रसंग लेके आई हूँ। आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर जो विश्वास करता है, प्रभु उसका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ते। बहुत अद्भुत प्रसंग और ये सत्य घटना है। हमारी सत्य घटना कहने का कारण ये है कि आप ये सोचिए कि जब प्रभु उन जैसे भक्तों का उद्धार करे तो आपका क्यों ना करेंगे। क्योंकि प्रभु तो आपको इस जीवन में आ रही कठिनाइयों से, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, आपको आपका मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन कब? जब आप उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित होकर उन्हें द्रौपदी की जैसे याद करें। बड़ी सुंदर सा प्रसंग है, सुनिए। एक मैया रहती हैं। ये घटना है धमदा धमदा जगह की। छत्तीसगढ़ का एक गांव है धमदा। ये घटना वहां की है। होता यूं है कि मैया जो हैं बहुत ही जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष देखे। बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई और कम ही उम्र में उनके जो पति थे गुजर गए। उनके पास उनका एक ही पुत्र था जिसका लालन पालन की जिम्मेदारी वो मैया पे आ गई। मैया का नाम था स्वाति। स्वाति मैया जो थी अपने बेटे को जैसे तैसे बड़ा कर रही थी। छोटी सी कुटिया थी घास फूस की उनके पास, उसमें वो रहती थी। और उन्होंने एक छोटा सा मिट्टी का चबूतरा बना के रखा था। उसके ऊपर वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा, छोटी सी प्रतिमा रखी थी और उनकी सेवा करती थी। उन्हें वो अपने पुत्र ही मानती थी। सेवा करते करते समय बीतता रहा बीतता रहा बीतता रहा। एक दिन की घटना कुछ इस प्रकार की है। कई दिन तक मैया के घर में कुछ रहता था, कुछ नहीं रहता था, कुछ रहता था, कुछ नहीं रहता था। लेकिन आज मैया के घर में न तो आटा था, न चावल था, न नमक था, न शक्कर था, न गुड़ था, न तेल था, कुछ भी नहीं था। मैया बड़ी दुखी हुई, लड्डू गोपाल के पास गई और जाके बोला उन्होंने कि लल्ला मेरे बेटे, आज तो आपको भोग पवाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े घरों में आप अच्छे से राजा जैसे पकवान खाते हैं, लेकिन हम तो क्या करें, हमारे पास तो एक गुड़ का ढेला भी नहीं है कि आज हम आपको भोग लगा सकें। लेकिन आप सच में अगर मेरे बेटे हैं, अगर आप सच में मेरे बेटे हैं तो मेरा बेटा बाहर गया है, कुछ न कुछ शाम तक आप खाने की व्यवस्था कर दीजिए। ऐसा बोलकर वो बैठकर भजन गाने लगी। भजन गाकर जिसके घर कार्य करती थी मैया, किसी के घर में खाना बनाते का कार्य करती थी। भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। जब वहां का कार्य करके घर वापस आई, आकर लड्डू गोपाल के पास आके वो देख रही थी और उन्हें उम्मीद था कि मेरे कृष्णा कहीं ना कहीं से लड्डू गोपाल कुछ न कुछ तो व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अभी तक उनका पुत्र नहीं आया था। जैसे ही उनका पुत्र आता है घर में, दरवाजे दरवाजे के अंदर आता है तो देखते हैं उसके हाथ में एक लाल रंग की पोटली रहती है। तो भैया पूछती है कि ये तुमने क्या लिया और कहाँ से पाया हो। तो उसने बताया कि मैं गाय चरा रहा था सेठ जी का। रास्ते में बड़ा ही सुंदर, बहुत सुंदर एक लड़का मुझे मिला, छोटा सा। कहने लगा ये अपनी मैया को दे देना, ये पोटली, इसे तुम ले जाओ। ये बात सुनकर मैया को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि उन्होंने तो किसी से भी बात नहीं किया था, किसी को भी नहीं बताया था कि आज हमारे घर में कुछ भी नहीं है। ये बात तो सिर्फ कृष्णा को बोली थी उन्होंने। और मैया जब पोटली खोलती है तो उसके अंदर देखती हैं चावल, आटा, तेल, शक्कर, नमक, सब कुछ पोटली में था। देखकर मैया बड़ी खुश होती हैं। गुड़ तो उन्होंने मीठा बनाया, मीठी चावल बनाई गुड़ के साथ में और कृष्ण को भोग लगाया। जब मैया रात्रि में सोती हैं तो उन्हें ऐसा स्वप्न आता है कि स्वप्न में वही वही बालक जिसने मैया को के लिए भोजन की व्यवस्था करी थी, वही बालक सपने में आता है और मुस्कुराता है और बोलता है मैया
आपकी व्यवस्था हो गई ना भोजन की? आपने मुझे भोग लपवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत स्वादिष्ट भोग था। स्वाति मैया की आंखें खुलती हैं और झरझर आंखों से नेत्रों से आंसू गिरते हैं कि वो और कोई नहीं, हमारे लड्डू गोपाल थे। उस जो अनाज को लड्डू गोपाल ने पोटली में भेजा था, उस अनाज को उन्होंने डब्बे में डाल दिया। हुआ यूं कि उस डब्बे का अनाज कभी समाप्त ही नहीं हुआ। एक लोग आए, चाहे 10 लोग आए, बड़ा ही आश्चर्य होता था। मैं ये सोचती थी, ये क्योंकि मैया ने को ये भी संदेश लड्डू गोपाल ने सपने में दिया था कि आपको जब भी आवश्यकता होगी, आप मुझसे कहना, मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा। कभी आपको भूखे नहीं सोना पड़ेगा। आखिर मैं आपका बेटा हूँ, आपका लल्ला हूँ। लेकिन मैया को तो कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो अन्न लड्डू गोपाल ने उनके पुत्र को दिया था, वो जो है कभी उनके डब्बे से खत्म ही नहीं हुआ। वो जितना भी निकालती थी, उसके अंदर वो बढ़ता जा रहा था। कितना अद्भुत प्रेम है प्रभु का अपने भक्तों के प्रति। हमेशा जब भी आप चिंतन करते हैं, जब आप प्रभु को याद करते हैं ना, प्रभु भी आपको याद करते हैं, सोचते हैं कि देखो, ये इस वक्त मुझे याद कर रहा है, वो इंतजार करते हैं आपका। आप विश्वास मानिए, ये सब चीजें तो आपको कथा सुनने मिलती है, लीलाएं सुनने मिलती हैं, ये सब ऐसे ही अनुभव नहीं है। जो विश्वास करता है, प्रभु उसके विश्वास पे हमेशा खरे उतरते हैं, विश्वास को कभी नहीं तोड़ते। ये प्यारी सी छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को चंद्र प्रार्थना है कि हमारे प्रति आज के प्रभात हमें हरे कृष्ण हम जपने बोले जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण हम जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता तो दो, दो से चार, चार से छः, छः से आठ, आठ से 16, वैसे 16 माला पहनते कृष्ण के हितों के बाकी पात्र बन जाते हैं। तो हरे कृष्ण हम जपिए और कृष्ण के हितों के बाकी पात्र बनिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।